आज का ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखना जिनके अंदर सच सुनने का हिम्मत हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे है और इसे देखने के बाद आपको बुरा भी लग सकता है। और साथ ही में आप सभी को ये भी कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पहले पूरा देख लेना, फिर उसके बाद जो मर्जी हो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। वैसे आप लोग वीडियो का टाइटल देख के ये समझ चुके होंगे कि ये वीडियो द्रौपदी के वस्त्र हरण के ऊपर है, जो महाभारत का सबसे बड़ा इंटरपोलेशन माना जाता है, और वो भी बोरी के रिसर्च के हिसाब से। जैसे कि आप लोग बोरी के महाभारत को जानते ही होंगे, जिनकी टीम ने 47 साल का रिसर्च करके अपनी महाभारत को लिखा है कि कैसे द्रौपदी चिरहरण एक महाभारत का एक इंटरपोलेशन है, जिसको महाभारत में बाद में जोड़ा गया है ताकि पांडवों को थोड़ी सिंपैथी मिल सके और उनको थोड़ा बेचारा दिखाया जा सके। और जो भी मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा वो पूरा रिसर्च के बेस पे ही बताऊंगा जो बोरी ने किया है, और अपना केवल 1-2 पॉइंट ही ऐड करूंगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना और कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि सारे पॉइंट्स एकदम इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि भाई लोग मुझे भी पहले यही लगता था कि द्रौपदी को मात्र दांव पर लगाने से ही पितामह भीष्म द्रोण कृपाचार्य के हाथ से पसीने छूटने लगे थे। तो जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो ये लोग शांत क्यों बैठे थे? तो भाई बोरी का रिसर्च टीम यही कहता है कि जब वहाँ पे चिरहरण हुआ ही नहीं था तो ये लोग रोकते किसे। लेकिन जो वहाँ पे द्रौपदी का अपमान हुआ था, उनको बाल से घसीटा गया था, वो एक सबसे बड़ा अपराध था, उसको बोरी भी झूठा नहीं कहता है। लेकिन जो द्रौपदी का वस्त्र हटाने का बात है वो पूरी तरीके से फेक है। ये बोरी का कहना है, मेरा कहना नहीं है। वो आप सभी को आगे बताता हूँ। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि जितने पांडव थे और द्रौपदी थी वो सभी दास बन गए थे, और दासों को अपर गारमेंट पहनने का कोई अधिकार नहीं होता है, और वही बस उनसे वहाँ पे करने के लिए कहा गया था। अब जैसे कि दुर्योधन का भाई विकर्ण वहाँ पे पांडव और द्रौपदी के सपोर्ट में ये बोलता है कि युधिष्ठिर अपने आप को हारने के बाद द्रौपदी को हारे थे, इसलिए वो दासी नहीं है। तो विकर्ण को जवाब देते हुए कर्ण भी यही बोलते हैं कि द्रौपदी धर्म पूर्वक जीती हुई है, तभी तो यहाँ पे पितामह भीष्म द्रोण कृपाचार्य ये सब शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि पत्नी के ऊपर पति का पूरा अधिकार होता है, इसलिए द्रौपदी भी वहाँ पे दासी बन गई। और कर्ण की इस बात से पितामह भीष्म भी सहमत थे, और यहाँ तक कि नीच लीचड़ आदमी भीम भी एग्री करता था कि जो भी वहाँ पे कर्ण ने बोला था वो एकदम सही बोला था। और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी लोग यही मानते थे कि द्रौपदी धर्म पूर्वक जीती गई है। यहाँ तक कि पांडव भी मानते थे और पितामह भीष्म द्रोण कृपाचार्य भी, और कर्ण तो अपने जगह पे बिल्कुल ही सही था। और साथ ही में कर्ण विकर्ण और विदुर को ये भी बोलता है कि तुम लोग पितामह भीष्म कृपाचार्य द्रोण से ज्यादा समझदार हो गए हो, कि तुमको दास धर्म के बारे में ज्यादा पता है। तो इसीलिए कर्ण दास धर्म को बताते ही ये बोलते हैं कि दासों को वस्त्र पहनने का कोई अधिकार नहीं है, तो तुम इन सबके वस्त्र को उतार दो। अब जैसे कि वहाँ पे कर्ण एकदम बिल्कुल ही सही था, तो भाई कर्ण की बात सुनते ही पांडवों ने अपने ऊपरी वस्त्र उतार के शांति से बैठ गए, क्योंकि उनको भी अच्छी तरीके से दास धर्म पता था कि दासों को ऊपरी वस्त्र पहनने का कोई भी अधिकार नहीं है। और यही चीज द्रौपदी को भी कहा जा रहा था, लेकिन महाभारत में ये दिखाया गया है कि दुशासन तुरंत द्रौपदी का वस्त्र खींचने लगता है। और आप लोग इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जब द्रौपदी विराट नगर में थी तो वो भी दासी की ही तरह थी, और वहाँ पर भी द्रौपदी ने अपर गारमेंट नहीं पहना था। और विराट नगर के रानी ने द्रौपदी की खूबसूरती का ऐसे तारीफ किया था कि मैं इसको यहाँ पे पढ़ भी नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो कि वहाँ पर भी द्रौपदी ने अपर गारमेंट तो बिल्कुल ही नहीं पहना था। और द्रौपदी भी अपने आप को दासी इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि युधिष्ठिर ने अपने आप को हारने के बाद द्रौपदी को हारा था। अगर वो खुद को हारने से पहले द्रौपदी को दांव पे लगाते तो द्रौपदी को दासी बनने में कोई भी दिक्कत नहीं था, और वो दासी धर्म का पालन भी करती। लेकिन बस वहाँ पे द्रौपदी अपने आप को दासी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी। तो चलिए बोरी के रिसर्च टीम के हिसाब से भी देख लेते हैं कि क्या सच में द्रौपदी का पूरा वस्त्र हटाने का कोशिश किया जा रहा था। बोरी की रिसर्च टीम ये कहती है कर्ण के आदेश पर पांडवों ने अपने ऊपरी वस्त्र उतार दिए थे, फिर उसके बाद दुशासन द्रौपदी का पूरा वस्त्र खींचने लगा, लेकिन द्युत सभा के बाद द्रौपदी का वस्त्र हरण का कभी भी जिक्र नहीं किया गया है। और बोरी के हिसाब से पूरे महाभारत में द्रौपदी के बाल से घसीटने का संदर्भ तो मिलता है, लेकिन वस्त्र हरण का कहीं भी जिक्र भी नहीं किया गया है। और बोरी ने इसके 20 पॉइंट्स भी समझाया है कि कैसे द्रौपदी वस्त्र हरण एक इंटरपोलेशन है। जैसे कि बोरी अपना पहला क्लेम ये करता है कि जब भी संजय द्रौपदी के दुखों को बताते हैं तो वो भी बस बाल से घसीटने को बताते हैं, वस्त्र हरण का जिक्र भी नहीं करते हैं। और वैसे ही भीम भी जब दुशासन का खून पीने के बाद द्रौपदी के दुखों को बताता
आता है तो वो भी वस्त्रहरण का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करता है। और विराट नगर में द्रौपदी जब भीम को अपने दुखों को बताती है तो वो भी केवल बाल से घसीटने को बताती है, न कि वस्त्रहरण को बताती है। और वैसे ही अश्वत्थामा भी जब द्रौपदी के दुखों को बताता है तो वो भी केवल बाल से घसीटने को भी बताता है। और जब कर्ण के रथ का पहिया धस जाता है तो अर्जुन भी जब द्रौपदी का दुख बताता है तो वो भी बस यही बताता है कि कैसे द्रौपदी का अपमान हुआ था। और यहाँ तक कि कर्ण को ये भी नहीं बोला गया था कि तुमने कैसे वेश्या बोला था, वस्त्र हटाने का ऑर्डर दिया था। तो यानी कि अर्जुन भी जानता था कि जो कर्ण वहाँ पे किया था वो सब एक दास धर्म था। और बोरी का छठवां क्लेम ये था कि जब भगवान श्री कृष्ण संजय को द्रौपदी का दुखों को बताते हैं तो वो भी केवल बाल से घसीटने को ही बताते हैं और द्रौपदी के अपमान के बारे में बताते हैं। और वो भी एक बार भी जिक्र नहीं करते हैं कि तुम लोगों ने कैसे द्रौपदी के वस्त्र हरण को नहीं रोका। और यहाँ तक कि युधिष्ठिर भी जब भी द्रौपदी के दुखों को बताते हैं तब वो बाल पकड़ के घसीटने का जिक्र करते हैं और अपमान का जिक्र करते हैं, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का एक बार भी जिक्र नहीं करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी जब हस्तिनापुर में शांति दूत बन के जाते हैं तो वो भी केवल द्रौपदी के बाल से घसीटने को ही बताते हैं और वस्त्र हरण का एक बार भी जिक्र नहीं करते हैं। और द्रौपदी अपनी जब खुद के दुखों को बताती है तो वो भी कभी चीर हरण का बात भी नहीं करती है, बस वो ये बताती है कि कैसे उसका अपमान किया गया और उसको कैसे बाल पकड़ के घसीटा गया। और आप सभी को 10वां और 11वां पॉइंट साथ में बता देता हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के जाते हैं तो वो धृतराष्ट्र और दुर्योधन को द्रौपदी के अपमान के बारे में बताते हैं तो वो भी केवल बाल से घसीटने को ही बताते हैं और वस्त्र हरण का एक बार भी जिक्र ही नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि कुंती भी जब द्रौपदी के दुखों के बारे में बताती हैं तो वो भी केवल बाल से घसीटने को बताती हैं, निर्वस्त्र करने को एक बार भी नहीं बताती हैं। बोरी के रिसर्च टीम का 13वां क्लेम ये था, घटोत्कच भी जब द्रौपदी के अपमानों की बात करता है तो वो भी केवल बाल से घसीटने का बात करता है, वस्त्र हरण का एक बार भी जिक्र नहीं करता है। और जो कौरव योद्धा थे और वो भी जब भी द्रौपदी के अपमानों का बात करते थे तो वो भी केवल बाल से घसीटने का ही बात करते थे, लेकिन वस्त्र हरण का एक बार भी जिक्र नहीं करते थे। और भीम भी जब दुशासन का हाथ फाड़ देता है, जिस हाथ से उसने द्रौपदी के बाल को छुआ था, तो वो भी केवल बाल से घसीटने को ही बताता है, लेकिन उसके घोर अपमान वस्त्र हरण का एक बार भी जिक्र नहीं करता था। आखिर वस्त्र को दुशासन ने ही खींचा था ना, तो भाई इस चीज को क्यों नहीं भीम ने बताया। और बोरी का ये पॉइंट तो मेरा फेवरेट है, जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के कुकर्मों को गिनाते हैं तो वो भी केवल द्रौपदी के अपमान के बारे में ही बताते हैं, लेकिन कैसे द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया इसका कभी भी जिक्र नहीं करते हैं कर्ण के सामने। नहीं तो ये अर्जुन को उकसाने के लिए सबसे बड़ा हथियार हो सकता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भी पता था कि ये कभी हुआ ही नहीं था। और यहाँ तक कि जो कर्ण ने द्रौपदी को वैसा बोला था, इस चीज को भी भगवान श्री कृष्ण कर्ण को नहीं गिनाते हैं, यानी कि कर्ण का ये कोई भी अपराध नहीं था। अब सीधी सी बात है, अगर ये सब सही में हुआ होता तो कर्ण के प्रति अर्जुन को उकसाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस बात को जरूर बोलते। और भीम भी जब कर्ण दुर्योधन शकुनी के द्वारा द्रौपदी के अपमान के बारे में बात करता है तो वो भी केवल बाल से घसीटने का ही बात करता है, न कि वस्त्र हरण का। और गदा युद्ध से पहले दुर्योधन जब झील के अंदर छुपा था, जब युधिष्ठिर उसके बुरे कामों को बताते हैं तो वो भी केवल द्रौपदी के बाल से घसीटने को ही बताते हैं, लेकिन वस्त्र हरण का एक बार भी जिक्र नहीं करते हैं। और दुर्योधन के मरने के बाद भीम जब उसके सर पे लात रखता है और द्रौपदी के अपमानों का बात करता है तो वो भी केवल बाल से घसीटने का ही बात करता है, लेकिन वस्त्र हरण का एक बार भी जिक्र नहीं करता है। और स्वर्ग में जब युधिष्ठिर दुर्योधन को देखते हैं, वहाँ पर भी द्रौपदी को कैसे बाल पकड़ के खींचा गया केवल इस चीज का ही जिक्र करते हैं, लेकिन वस्त्र हरण का एक बार भी जिक्र नहीं करते हैं। तो भाई लोग, ये बोरी के रिसर्च टीम के पूरे 20 पॉइंट थे जो ये साबित करते हैं कि द्रौपदी वस्त्र हरण को बाद में जोड़ा गया है। और ये स्टेटमेंट बोरी का था, ना कि मेरा खुद का बनाया हुआ। तो आप लोग को इस चीज को समझना होगा। और मुझे ये बात भी समझ में नहीं आता है कि जब पांडवों ने अपनी मर्जी से द्रौपदी को दांव पर लगाया था, भाई ये तो सबसे बड़ा अधर्म है। आपने अपने पत्नी को ही दांव पर लगा दिया और आप जो है दूसरे से उम्मीद रखते हो कि वो आपकी पत्नी को रिस्पेक्ट करे। और ये पांडव द्रौपदी का कितना रिस्पेक्ट करते थे ये हम लोग को तभी पता चल गया था कि जब कुंती ने ये बोला कि तुम लोग इसको आपस में बांट लो, तो इन लोगों ने बांट भी लिया। मानता हूँ कि इसके पीछे एक बड़ा रीजन था, लेकिन वो रीजन पता चलने से पहले ही इन लोगों ने ये पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि द्रौपदी आज से हम सभी की पत्नी होगी। मतलब कि जो कि खुद की पत्नी का रिस्पेक्ट ना करे और वो दूसरे से उम्मीद करे कि भाई वो अगला आदमी तुम्हारा रिस्पेक्ट करे,
पड़ेगा। तो भाई ये तो दोगलापन मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप लोग को समझ में आता है तो मुझे जरूर बता देना। अब जैसे कि पांडवों ने द्रौपदी को एक ऑब्जेक्ट समझ के दाव पे लगा तो दिया था, लेकिन आप लोग ये देखो कि द्रौपदी को जब वर मांगने के लिए बोला गया था धृतराष्ट्र की तरफ से, तो उस समय द्रौपदी ने सबसे पहले पांडवों के लिए मांगा था कि ये लोग जो दास बन गए थे इनको बाद में कोई दास पुत्र ना बुलाए या दास ना कहे। और यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि शकुनी के कहने पर ही युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव पे लगाया था। तो ऐसे ही दुर्योधन ने भी तो बोला था कि मैं भी तुम लोग को 5 गांव नहीं दूंगा। तो भाई इन लोगों को तब तो हमेशा जंगल में ही रहना चाहिए था, तब इन लोगों ने क्यों बात नहीं माना। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब यही निकलता है कि जो वहाँ पे द्रौपदी के साथ घटित हुआ था वो पूरा युधिष्ठिर का गलती था और उनके लालच की वजह से ये काम हुआ था। और जो कौरवों ने किया था वो भी एक बहुत बड़ा अधर्म होता है। मतलब कि आप किसी स्त्री का बाल पकड़ के घसीटते हो और ऊपर से उसका अपमान भी करते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा अधर्म है। लेकिन जो वहाँ पे कर्ण ने दास धर्म बताया था वो बिल्कुल सही बताया था और दासों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था उस टाइम में। और कर्ण ने जो कुछ भी कहा था उसके बाद से हर कोई सहमत था। यहाँ तक कि पितामह भीष्म भी सहमत थे और यहाँ तक कि नीच भीम भी कर्ण के बात से सहमत था कि जो कर्ण बोल रहा है वो एक दास धर्म है। और वहाँ पे जितने भी दिग्गज लोग थे कर्ण की बात सुन के वहाँ पे शांत बैठे थे। यानी कि कर्ण ने जो वहाँ पे बोला था वो सब एक दास धर्म था और कर्ण का बात सुनते ही सबका मुंह बंद हो गया था। और वहाँ पर जो कर्ण ने वस्त्र हटाने का बात किया था वो भी एक दास धर्म था और कर्ण ने केवल ऊपर के वस्त्र हटाने के लिए बोला था, क्योंकि दासों को इसका अधिकार नहीं था। पांडवों ने तो हटा लिया था लेकिन द्रौपदी अपने आप को दासी एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, इसीलिए उसने नहीं हटाया। तो बोरी का रिसर्च टीम तो यही कहता है कि भाई वस्त्र हरण कभी हुआ ही नहीं था और जो भी वस्त्र हटाने के लिए बोला गया था वो एक दास धर्म था। लेकिन जो वहाँ पे द्रौपदी का अपमान हुआ था इसको कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है और इसको कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। और यहाँ तक कि बोरी का रिसर्च टीम भी ये कहता है कि द्रौपदी को बाल से घसीटा गया था। तो बस भाई लोग आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आप सभी को अगर इस वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिख लेना और उसको अपने गांड में डाल लेना।